इलेक्शन कमीशन जो है उसने अब कुछ मजीद सियासी रहनुमाओं के को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, और सिर्फ उसको मुस्लिम लीग नवाज को अभी तक नोटिस जारी नहीं किया, और उनके तमाम गुनाह जो है वो माफ़ समझते हैं, और उनके बिला मुकाबला इलेक्शन हो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और खा कोई भी ना हो, और वो सारे का सारा कोई सवाल भी नहीं उठाते उस पे मुस्लिम लीग नवाज के मामले में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 दफ़ा हुए, और तीनों दफ़ा राजा जी ने मुस्तरद कर दिए। तो बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने अख्तर मैंगल, असफंदियार वली खान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहिबान, तीनों साहिबान को नोटिस जारी किए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब 4 सितंबर को तलब किया है कि इलेक्शन कमीशन ने खवातीन को 5% टिकटें न देने के केस पर यह नोटिस जारी किया है। और इलेक्शन कमीशन का जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं कि आपने नहीं दिए 5% जो खवातीन को मस्ट हैं सीटें देना, वो नहीं दी, इसलिए आप तशरीफ लाएं। लेकिन ये सवाल उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से कोई सवाल भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं पूछना। लगता ऐसा ही है कि ये उनके पे रोल पे हैं, या फिर कौमी खजाने के बजाय उनसे पैसे वो पैसे देते हैं, शायद ये समझते हैं कि तनख्वाह हमें वो देते हैं। तो बहरहाल जी दूसरी जानिब इस वक्त आज पाकिस्तान भर में जो इत्तलाआत आ रही हैं, मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में शटर डाउन, मुकम्मल हड़ताल है। तमाम कारोबारी मराकज़, छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़ इस वक्त बंद हैं, और उसकी वजह यह है कि बिजली की कीमतें, बिजली के बिल और महंगाई और भरमार टैक्सों की भरमार जो है, उसकी वजह से आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन और जमात इस्लामी ने इसको ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको सपोर्ट कर रही है, दीगर अपोजिशन जमातों ने भी सपोर्ट कर दी है। तमाम कारोबारी जो तंजीमें हैं, तमाम कारोबारी तंजीमें, ताजर तंजीमें, सनतकार, कारखानादार, सब ने इस हड़ताल को सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इसकी मुकम्मल तौर पर इसकी हिमायत की जाए, जिसका नतीजा ये निकला कि कराची ता खैबर चारों सूबों में फाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, सब ने अपना काम छोड़ दिया है, और इसकी वजह सिर्फ एक ही बताई गई है। और ताजा तंजीमों की हड़ताल के बाद ही कराची से खैबर तक हड़ताल के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में स्कूल भी बंद हैं, और जमात इस्लामी और JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम जमातों ने इसकी हड़ताल का ऐलान कर रखा है, और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है, और लाहौर की ताजर तंजीमें हड़ताल के मामले पर मुत्तफिक हैं, और मुकम्मल तौर पर लाहौर में भी हड़ताल है, और किसी किस्म की कोई इख्तिलाफ नहीं है। और तोड़ने की कोशिश की गई, हुकूमत ने कोशिश की कि डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए कारोबारी लोगों को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शमसी ने भी कहा है कि सियासी क़यादत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, हुकूमत नाकाम हो चुकी, लिहाजा आज का दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर हड़ताल होगी, और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं जनाब कि हड़ताल मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर ने भी हड़ताल का हमायत का ऐलान किया हुआ है, वो भी इस हड़ताल में शरीक हैं जी, और उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पर कि हुक्मरान तबका, ताजर तबके को और आवाम को हक जीने का हक जो है वो छीन रहा है, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि ताजर दोस्त स्कीम मौजूदा शक्ल में किसी सूरत कबूल नहीं। नंबर 1। नंबर 2 जी, वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं, और जब हम टैक्स देते हैं तो फिर हमें सहूलतें भी दी जानी चाहिए। और नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम पे इतने टैक्स लगाए जाएं कि ताकि पाकिस्तान के अवाम पर भी उसका बोझ ना पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा महंगाई होगी, तो टैक्सों में तवाज़ुन होना चाहिए। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स के बदले में हमें क्या मिलता है, ये एक सवाल है, क्योंकि तालीम मुफ्त होनी चाहिए, तालीम मुफ्त होनी चाहिए, सेहत मुफ्त होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट के तौर पे आना चाहिए, जान माल आबरू की हिफाजत होनी चाहिए, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर तरह की
यानी कि एक जो पीसफुल माहौल देना चाहिए पूरे मुल्क में, लेकिन ऐसा नहीं है। शहरियों को जमहूरी आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए और सियासी आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए, वो भी नहीं है। इसलिए लोग जो हैं वो कहते हैं हम टैक्स दें तो फिर हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, क्या हमें ये सहूलतें मिलेंगी, रियासत हमें सहूलतें देगी। लेकिन होता यह है कि हम टैक्स देते हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं, हुक्मरान अशराफिया और ताकतवर लोग जितने भी ऊपर बैठे मराहत याफ्ता तबका, वो खा सिविल है या मिलिट्री, वो तो उनकी जिंदगियां तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत बदस्तूर हर रोज़ आए दिन खराब होती है। कर्ज़ों की मईशत पे चल रहे हैं, अपने अखराजात को कम नहीं कर रहे। और दूसरी जानिब कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल को हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि जी इसके साथ साथ सदर आल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा है कि जी वो भी उस पर हड़ताल है जी, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया है। पिशावर से भी तमाम तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया है, वहाँ पे भी हड़ताल है। तो लिहाजा बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, पंजाब हो, सब तमाम जगहों पे, सिंध हो, हर जगह पे इस वक्त हड़ताल चल रही है। और दूसरा ये कि आज के हड़ताल के बाद वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आज की हड़ताल के बाद मामला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि मामला वो कहते हैं शुरू होगा। इसलिए तमाम लोग जो हैं वो तैयारियां करें और इसमें किसी सूरत में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है जी कि टैक्स तो तमाम देते हैं और हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, लेकिन मसला है कि टैक्स के बदले में मिलता क्या है? टैक्स के बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि पिछले 28 महीनों में और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो पाकिस्तान में फिस्तायत मुसल्लत की गई है, उसके बाद तो काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 50,000 तकरीबन 50 से 60,000 डेली पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के लिए दरखास्तें आ रही हैं, 50 से 60,000 डेली। और पाकिस्तान जो पासपोर्ट ऑफिस है, महकमा पासपोर्ट, उसके पास जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 16,000 प्रिंट कर सकता है डेली, और उसके बाद 16,000 प्रिंट कर सकता है, लेकिन दरखास्तें आ रही हैं 50-60,000। अगर 50-60,000 को साल से ज़रब दें तो ये 1 करोड़ 80 लाख जो है वो बन रहा है कि 1 करोड़ 80 लाख दरखास्तें हर साल आ रही हैं पासपोर्ट के लिए। तो ये पासपोर्ट जो है इसी तरीके से कोई 1.5-2 करोड़ जो है वो पेंडिंग पड़ा है प्रिंटिंग प्रेस में, वहाँ पे उनके पास पड़ा है और पासपोर्ट डिलीवर नहीं हो रहा। तो ये है सिचुएशन। ये इसलिए है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, नंबर 1 सिक्योरिटी के हालात, नंबर 2 सियासी हालात, आइनी बहरान, हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है और हमारा जो हुक्मरान टोला है ये बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है और इनकी कोई तवज्जो नहीं है।